फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपको जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है वो अनिल देशमुख जी के अगेंस्ट आया है कि ईडी, सीबीआई सभी एजेंसी स्वतंत्र हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए या जो भी उनको अरेस्ट करके पूछताछ करनी है, जो भी है। तो उसके बाद से अनिल देशमुख जी, जो कि महाराष्ट्र के फॉर्मर होम मिनिस्टर हैं, और वो और उनका बेटा दोनों ही मतलब गायब हैं। और ये प्रूव करता है कि अनिल देशमुख जी शो कर रहे हैं इस बात को कि वो गिल्टी हैं। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और आखिर वो इस तरह भागकर कब तक कानून से, हमारी क्राइम ब्रांच से या कोर्ट से बचते रहेंगे। अनिल देशमुख जी ने अगर कोई गुनाह नहीं किया तो उन्हें ईडी का, सीबीआई का सामना करने में, उसको फेस करने में आखिर दिक्कत क्या है? हमने यानी कि भारत की जनता ने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे देश में अब आने वाले समय में जो समय, प्रेजेंट समय जो चल रहा है, इसमें ऐसे भी नेता हमारे सामने आएंगे जो अपराध करने के बाद गायब हो जाएंगे। उनको सर्च करना पड़ेगा, उनकी लोकेशन तलाश करनी पड़ेगी, मोबाइल ट्रेस करने पड़ेंगे और तब जाकर वो गिरफ्त में आएंगे। देखिए, अपराध करने के बाद कोई कितना भी भागने की कोशिश करे, अभी हाल में एक प्लेयर भी काफ़ी समय तक भागते रहे और अंत में उन्हें दबोच लिया गया। आप सभी जानते हैं अनिल देशमुख जी भी बहुत जल्द पकड़े जाएंगे और उनके भागने से या गायब होने से उनका अपराध कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। क्या आखिर क्या चक्कर है? आप भाग क्यों रहे हैं? क्या आप सबूतों के साथ कोई छेड़खानी कर रहे हैं? आप सबूतों को नष्ट कर रहे हैं जो आपके अगेंस्ट हैं? आखिर आपको 4 बार सम्मन भेजा गया तब आप प्रेजेंट नहीं हुए, और अब जब आपकी सुप्रीम कोर्ट में भी दाल पूरी तरह नहीं गली, बिल्कुल भी नहीं गली, और आपको लगा कि अब मेरा बचना मुश्किल है, तो आपने इलोप करना उचित समझा, भाग गए आप कहीं। लेकिन आप जब पकड़े जाएंगे तब भी आपसे इंक्वायरी होगी और 4 सवाल और ज़्यादा होंगे कि आखिर आप इतने दिनों तक कहाँ थे। दोस्तों, बड़ा ही नाजुक समय चल रहा है कि हमारे देश के लीडर्स गुनाह करते हैं, करोड़ों अरबों रुपए की उगाही के मामले आते हैं। आज दिन में एक अपडेट अभी अभी मैंने देखी कि परमवीर सिंह जी भी गायब हो चुके हैं। तो बड़ा अफसोस होता है ऐसे लोगों को देखकर कि ये हमारे बड़े बड़े ऑफिस के बड़े बड़े अधिकारी हैं, हमारे बड़े बड़े नेता हैं, जो कि गुनाह करने के बाद, और गुनाह भी ऐसा जिसे हम क्षमा नहीं कर सकते, और गायब हो रहे हैं। जो हमारी एस्टीम्ड एजेंसीज हैं उनका सामना करने से बच रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केस हैं जो अभी दबे हुए हैं, जिनका रिवील होना, एक एक फैक्ट रिवील होना बाकी है अभी। चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, दिशा सालियान का मामला हो, 100 करोड़ पर मंथ वसूली का मामला हो, परमवीर जी का मामला हो, या अनिल देशमुख जी का मामला हो, या उनकी प्रॉपर्टीज़ जो उन्होंने बहुत सारी खरीद रखी हैं, जिनमें से कुछ प्रॉपर्टी ईडी के अंडर में आ चुकी हैं, उनका मामला हो। बातें तो सामने आएंगी और लोग आप पर उंगली उठाएंगे जब आप कुछ गलत करेंगे तो, क्योंकि सही व्यक्ति पर उंगली नहीं उठाई जाती, और जब सही व्यक्ति पर उंगली उठाई जाती है तो सही व्यक्ति तुरंत सामने आता है और सामना करता है हर स्थिति का, हर परिस्थिति का, हर एजेंसी का। आप दिखाते हैं, हम तो अपने आप को लकी समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे ऐसे महान नेता, बड़े बड़े महान अधिकारी सामने देखने को मिल रहे हैं जो कि इतने गंदे कामों में लिप्त थे कि आज उन्हें भागना पड़ रहा है अपराधियों की तरह। और पुलिस उनके पीछे है, क्राइम ब्रांच उनके पीछे है, ईडी उनके पीछे है, या दूसरी एजेंसीज उनके पीछे हैं। जनता को आपको, आपके जो मास्क लगे हुए चेहरे थे उनसे मास्क हट चुका है और जनता आपके असली चेहरे पहचान चुकी है। अब बात अलग है कि महाराष्ट्र सरकार भी आपको बचाने की कोशिश करे या कोई दूसरी सरकार आपको बचाने की कोशिश करे, लेकिन उनके भी चेहरे उजागर हो जाएंगे आपको बचाते बचाते, क्योंकि कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। आप सच्चाई को अगर सामने अभी भी ले आओगे
तो आपकी सज़ा कम होगी और आप बच सकते हैं। आने वाले समय में इज्जत की ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन नहीं, आपकी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, शायद पैसे का, अपने रुतबे का, अपने खोए हुए पद का, अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा का। आप बचकानी हरकतें कर रहे हैं और बचकानी हरकतें करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जनता जागरूक हो चुकी है, देश का बच्चा बहुत समझदार है और हमारा देश, बड़ी खुशी की बात है, आज जाग चुका है। आप जैसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जनता अपना भोजन त्याग करने को भी तैयार है कि हमें न्याय चाहिए। आज 1.25 साल लगभग होने के बाद भी एसएसआर फाइटर्स रुके नहीं हैं और वो आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें बताइए, हत्या हुई है तो कौन थे हत्यारे, नहीं हुई है तो आखिर ऐसी क्या बात थी कि उस बंदे को आत्महत्या करनी पड़ी। मैं फिर से वहीं आता हूँ, अनिल देशमुख जी आने वाले समय में पकड़े जाएंगे और उनका पकड़ना ज़रूरी है। और जो भी बातें उन्होंने छुपाई हैं, जो भी उन्होंने कृत्य किए हैं, वो सामने आना ज़रूरी है और उसके लिए उनको सज़ा मिलना बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप क्या कहेंगे मेरे थॉट्स के बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय बाय, थैंक यू।